शहला रशीद, इस नाम को आपने कन्हैया कुमार या उमर खालिद के साथ आपने पहले भी सुना होगा। अब शहला रशीद एक बार फिर से चर्चा में है और वजह है उनकी अपनी खुद की विचारधारा, जिसका झंडा वो जेएनयू में रहते हुए बुलंद रखती हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ आदमी भी बदलता है, वक्त भी बदलता है, इंसान भी बदलता है। ठीक वैसे ही शहला रशीद में बीते कुछ समय से कुछ बदलाव सा दिख रहा है। दरअसल शहला रशीद जेएनयू में रहकर बीजेपी और मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करती हैं, आलोचना करती हुई दिख जाती हैं। अक्सर सुर्खियों में रहती हैं इस बात को लेकर। लेकिन अब अचानक से उनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रही हैं। साथ ही 2019 के बाद कश्मीर में हुए बदलावों को लेकर भी मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही हैं। तो शहला रशीद कौन है, क्या करती हैं, विवादों से उनका क्या क्या नाता रहा है, बीजेपी का विरोध करते करते कैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया, इन पहलुओं को पहले समझ लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। मोदी सरकार को लेकर शहला रशीद के हृदय परिवर्तन को समझने से पहले इनके बारे में कुछ बेसिक बातें समझिए। शहला और विवादों का चोली और दामन का साथ रहा है, वो भी आपको पहले बता देते हैं। उसके बाद आपको मोदी और अमित शाह की तारीफ वाली बात भी बताएंगे, उसका पूरा संदर्भ और प्रसंग भी बताएंगे। दरअसल शहला रशीद जेएनयू की छात्रा रही हैं। उन्होंने जेएनयू से ही सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मास्टर्स किया है। शहला तब चर्चा में आई थी जब साल 2016 में जेएनयू में कथित तौर पर कुछ छात्रों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, जिसमें उनके साथ साथ अब कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार का भी नाम खूब चर्चा में रहा था। इस दौरान शहला रशीद ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शहला ने अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करते हुए कई प्लेटफॉर्म पर खुलकर इसके विषय में बोलती हुई नजर भी आई थी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया तो शहला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया। शहला ने तब लगातार ट्वीट करके भारतीय सेना और केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। शहला ने भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया था कि सेना के लोग रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रहे हैं और लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। शहला के इस ट्वीट पर उनके खिलाफ देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस मामले में शहला पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के एक आईएएस शाह फैसल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं वापस ले ली थी। शहला की जिंदगी में उनको बड़ा झटका तब लगा था जब शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब्दुल रशीद ने पुलिस के सामने दावा किया था कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा तो है ही, साथ ही वो यानी कि शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से राजनीतिक संगठन बनाया। हालांकि फिलहाल वो सफलता उनको नहीं मिल पाई इस मामले में। उम्मीद है अब तक आप शहला रशीद और उनके बीजेपी या केंद्र सरकार के बीच की छुपन छुपाई वाले खेल को समझ गए होंगे। आइए अब आपको शहला रशीद के हुए नए नए हृदय परिवर्तन के बारे में कुछ पहलुओं को भी समझ लेते हैं, उनको भी बता देते हैं कि कैसे अब वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की तारीफ कर रही हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर की स्थिति पर अपनी राय रखते हुए शहला कहती हैं कि शुक्र है कश्मीर गाजा नहीं है। कश्मीर में बदलाव के लिए मैं इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक स्थिति तय की जो रक्तहीन थी। इसी इंटरव्यू में जब शहला रशीद से पत्थरबाजों को लेकर सवाल किया गया कि पहले के समय में आपकी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ रही है, आप सरकार का विरोध किया करती थी, तो शहला का जवाब था कि हाँ ऐसा 2010 से था, लेकिन आज जब मैं कश्मीर की बदली हुई स्थिति देखती हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। बदली हुई स्थिति के लिए मैं वर्तमान सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को श्रेय देना चाहूंगी।
अब अलग अलग लोगों ने शैला रशीद के इस बयान को अपने अपने हिसाब से आंकना शुरू कर दिया है। फिलहाल जब से शैला रशीद का इंटरव्यू लोगों ने देखा है और सुना है, तब से लोग शैला के इस यू टर्न की तारीफों के पुल बांधने में लग गए हैं कि अब तो शैला रशीद ऐसा कह रही हैं तो सच में कश्मीर में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर हुआ होगा। लेकिन एक सवाल है जिसको पूछना यहां जरूरी है, और वो ये कि क्या ये वही शैला रशीद हैं जब कश्मीर की बदहाली पर सरकार की आलोचना किया करती थीं, मॉब लिंचिंग पर सवाल खड़े किया करती थीं, अपनी आवाज बुलंद किया करती थीं, तब भी क्या वो इतनी ही सही थीं जितनी आज एकदम से हो गई? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।